चलो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। हम लोग पहले एसिड को डिफरेंट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स। आज हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ करते हैं। इसको दो तरह में बांटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ जानना होगा कि हम लोग आखिर स्ट्रेंथ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो हम जानते हैं कि एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि जिसके पास जितना हाइड्रोजन आयन होगा वह उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे सकता है, और जो जितना हाइड्रोजन आयन देगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। जैसे किसी के पास कोई दानी है तो कब दानी होगा? जब उसके पास पैसा होगा, और जितना ज़्यादा पैसा होगा वह उतना ज़्यादा दान दे सकता है। लेकिन दूसरा एक और केस है कि सिर्फ रहने से नहीं होगा, देने का टेंडेंसी भी होना चाहिए, यानी कि जो आसानी से दे सकता है। तो ठीक है, उसका हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी है कि यानी कि हाइड्रोजन आयन पर ही डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अब इस हाइड्रोजन आयन के अमाउंट को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो किस तरह से करेंगे एक्सप्रेस? तो इसके लिए एक टर्म आता है कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ओके, कंसंट्रेशन क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में तो यही कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस इन द गिवन अमाउंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जिस सबस्टेंस का किसी गिवन अमाउंट में जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब इन केस ऑफ एसिड और बेस, इस कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो एसिड और बेस के अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग किस में? मोल में। तो कंसंट्रेशन को एसिड और बेस के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस, यहाँ बेस भी हो सकता है, और बेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो दो टर्म है, एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट, जो हम फिर बाद में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं एन एसिड और बेस। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, करने का तो चार तरह है, जैसे और भी दो है, नॉर्मलिटी भी है और मोल फ्रैक्शन भी है। लेकिन इस दोनों को अब भी हम लोगों को नहीं जानना है। हम लोग दो को जानते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो दो वे हम लोग अपनाते हैं वह है मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है? देखो, एक रीटी है और एक लिटी है। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, नहीं मोलरिटी। और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम कैपिटल एम से। यदि हम 1 mHCl लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि 1 मोल HCl प्रेजेंट है 1 लीटर इसके एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिजॉल्व है। और 1 mHCl का मतलब हो गया कितना? 1 हाइड्रोजन के लिए 35.5 क्लोरीन के लिए, तो 36.5 ग्राम HCl डिजॉल्व है 1 लीटर में। इसको हम मोलरिटी कहते हैं। और मोलरिटी यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा सॉल्वेंट भी यदि हो तो ठीक है, सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर मोलरिटी है, तो यहाँ देखते क्या है,
मोललिटी है तो ग्राम है, और रीटी है तो लीटर है। जस्ट लगता है थोड़ा सा अपोजिट, लेकिन यह ध्यान रखना है कि मोलरिटी में लीटर और सॉल्यूशन, लीटी में ग्राम और सॉल्वेंट। जैसे 1 m, इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि 1 m NaCl का मतलब हो गया कितना, 23, सोडियम के लिए 35.5 कूलम, 58.5 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ NaCl 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व होगा, 1 kg वाटर में, जहाँ वाटर एज ए सॉल्वेंट। अब इसको तो मोललिटी कह दी, लेकिन इस पर भी हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमको जानना होगा दो चीज़, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है और इलेक्ट्रोलाइट्स का टाइप क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, वह आयनिक और हाईली पोलर सबस्टांस, आयनिक सबस्टांस जो आयन से बना है, हाईली पोलर सबस्टांस मतलब कि यह, इसके बारे में भी पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं पूरा, मतलब ये लगभग आयनिक के बराबर होता है। तो हाईली आयनिक और पोलर सबस्टांस जो पानी के कांटेक्ट में आने से अपने आयन में टूट जाता है, या फिर उसके मॉल्टेन स्टेट से में, या उसके सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वह अपने आयन में टूट जाता है। NaCl है, HCl है, KCl है, CH3CON है। जैसे NaCl है तो जैसे ही मॉल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे Na+Cl- में टूट जाएगा। CH3COONa है, जैसे पानी के कांटेक्ट में आएगा CH3COO- Na+ में टूट जाएगा। तो जो अपने आयन में टूट जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यह दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट आसानी से अपने आयन में टूट जाता है, यानी कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वह इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसमें दोनों आयन स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। जैसे देखो NaCl है तो Na+ कहाँ से आता है, NaOH से जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब क्लोराइड आयन आता है HCl से जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और जो यह आसानी से अपने आयन में टूट भी जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वह इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंप्लीटली नहीं टूटता है, जो पार्शियली टूटता है, जिसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम होता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जनरली वह साल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होता है, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH4Cl, इसमें NH4 आयन आता है NH4OH से जो एक वीक बेस है, और क्लोराइड आयन आता है HCl से जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3COONa, या CH3COO- जो है ये आता है वीक एसिड, एसिटिक एसिड से आता है जो एक वीक एसिड है, जबकि सोडियम आयन आता है NaOH से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और यह कंप्लीटली नहीं टूटता है, पार्शियली टूटता है, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है। अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड को या स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस को। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। सिंपली ये क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। और इसको जो एक्सप्रेस करने के लिए जिस स्केल का, जिस यूनिट का उपयोग होता है, उसको हम कहते हैं pH। और pH को हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ हम लोग छोड़ दे रहे हैं अभी कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स
जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है। तो पहले हम लोग पीएच पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको शुरू करेंगे। चलो हम लोग पीएच शुरू करेंगे दूसरे क्लास।